बेटी और बहू में फ़र्क। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। नमिता ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा और माँ ने कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊंगी। नमिता खुश होकर बोली, बेटा कल ही आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। नमिता की माँ ने फ़ोन रखा और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे काव्या, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर काव्या का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और वह हर काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ। तब भी आपको परेशानी होती है। मैं भी तो इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने जैसे काव्या की बात सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, इसीलिए इस बार वो नहीं आ सकती। नमिता की माँ बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, मैं उनको समझाती हूँ। नमिता ने फ़ोन पर अपनी सास को दिया। नमिता की माँ ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्यौहार है, इसीलिए नमिता आपके अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नमिता की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार की शादी में गई थी। वहाँ अपनी बहू काव्या की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे बातें करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि काव्या को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है कि आपको पहले काव्या को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नमिता को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है नमिता के वहाँ आने से उसकी स्वागत करने के लिए आप उसे मायके नहीं भेजती होंगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपके सुनेगी भी नहीं। जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव कर लेकर आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। नमिता की माँ को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नमिता भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपने भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती। नमिता की माँ ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि काव्या, कुछ दिनों के लिए नमिता नहीं आने वाली है, इसीलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ।
यह सुनते ही काव्या का चेहरा खिल उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन काव्या अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदार से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। काव्या के आने के बाद नमिता भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। नमिता ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं न कहीं काव्या के साथ गलत व्यवहार कर रही थी। दूसरी तरफ काव्या ने अपने ससुराल वालों के बदले रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। नमिता की माँ अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मिठास और मजबूत कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।